सीजन 2 की एक अलग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। एक बार शोर मचाएं, ताली बजाएं ताकि हम प्रोग्राम शुरू कर पाएं। बस शुरू करने वाले हैं हम। हमारे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो पहुंच चुके हैं। प्रेस वाले कितने हैं यहां पर? एक बार मेरे को दिख जाए प्रेस कहां पर है। बस आप लोगों के लिए वस्या सबसे काम का आदमी है, क्योंकि हर खबर इसके पास सबसे पहले पहुंच जाती है। वस्या के पास एक शक्ति है जिसकी वजह से कोई भी खबर वक्त से पहले वस्या तक पहुंच जाती है। तो हर न्यूज चैनल के पास एक चीज होती है, बताइए क्या होती है वो? हर न्यूज रिपोर्टर के पास में एक चीज होती है, बताइए। सोर्स। यस, हमारे सूत्रों से पता लगता है। ये सूत्र आते कहां से मुझे आज तक नहीं समझ में आया। कहां सूत्र हैं इनके, वो खुद भी नहीं पता। मंगल सूत्र से ज्यादा सूत्र है मार्केट के अंदर में। तो आप लोग बहुत कमाल का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। बनाने पे आए तो किसी की जिंदगी बना दें, बिगाड़ने पर आए तो फिर प्यार भी बहुत करते हैं आप लोग। मेरा कहने का मतलब है प्यार भी बहुत करते हैं आप लोग। तो ताजा खबर सीजन 2 का ट्रेलर लॉन्च हम यहां पर शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं यहां पर? एक बार हाथ उठाकर बता दें मुझे सर। ओके, बहुत हैं, इतने ही हैं। अच्छे लोग हैं आप? हाँ, स्टूडेंट और अच्छा, स्टूडेंट और अच्छा। स्टूडेंट का अच्छा होना ऐसा है जैसा आज के जमाने में डायनासोर का होना, कह सकते हैं ना, है ना? हाँ, लग रहे हो तुम बड़े प्यारे प्यारे यार। बस साथ देना यार हमारा, क्योंकि आज का ये ट्रेलर लॉन्च हम जो करने वाले हैं आप ही लोगों के भरोसे करने वाले हैं, आप ही लोगों के साथ के जरिए करने वाले हैं। चेंबूर का चीता एक अनोखे वरदान से बन गया है वरदान। उसके पास एक शक्ति है कि कोई भी खबर उसके पास वक्त से पहले, समय से पहले, सबसे पहले आ जाती है। और फिर उससे कभी वो खुद की भलाई करता है, कभी दूसरों की भलाई करता है। लेकिन अब सबका भला करते करते उसके भाला होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आ गया है एक विलेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट सेट फॉर ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स। होगा क्या, क्या बवाल होगा वो आपको पता लगेगा 27 सितंबर को। और आज ताजा खबर सीजन 2 का ट्रेलर लॉन्च एक्सक्लूसिवली आप लोगों के साथ यहां पर होने वाला है। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पे बारी बारी से कास्ट को बुलाऊंगा और आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज वस्या वरदान भुवन बाम। वेलकम ऑन स्टेज बडी, वेलकम वेलकम। कैसे हो आप? प्लीज हैव अ सीट प्लीज। ओके, नेक्स्ट यहां यू बैठिए प्लीज। एक जगह पे सेंटर स्टेज पे, सेंटर पे आइए। प्रेस का डिमांड है कि आप सेंटर पर आइए। भुवन बाम के बाद अब बुलाने वाला हूं मैं जो ट्विस्ट लेकर आए हैं ताजा खबर सीजन 2 में। लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली जावेद जाफरी। वेलकम सर, वेलकम। एंड नाउ ओके, जोरदार तालियां बजाइएगा क्योंकि बुलाने वाला हूं खूबसूरत श्रेया पिलगांवकर को। And now, ladies and gentlemen, please welcome on stage देवेन भोजानी। तालियां बजती रहनी चाहिए यार, फील आती रहेगी, वाइब बनती रहेगी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। And now प्रथमेश परब, ladies and gentlemen, welcome on stage। और अब जिसने अपनी जमीन जायदाद बेच दी इस प्रोग्राम के लिए, प्रोड्यूसर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, रोहित राज। प्लीज आ जाइए। वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का। ताजा खबर सीजन 2 का ट्रेलर देखने के लिए आप लोग तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी फॉर द ट्रेलर? या रेडी? थोड़ा शोर मचाओ यार, वाइब बनेगी तभी। जर्नी जो रही सीजन 1 की और सीजन 2 की, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जर्नी सीजन 1 और सीजन 2 की मेरे लिए तो मेरी औकात से बाहर है। आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं इन सब दिग्गजों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, नाम शेयर कर रहा हूँ, इनके साथ काम कर पाऊंगा। मुझे साल में ऐसा एक आई हैड अ गुड फॉर्च्यून ऑफ स्पेंडिंग 60 odd days with such stellar performers. I think ये मैं टीवी के उस पार हुआ करता था और मुझे ये मौका मिला, तो I can't really express it. Thank you. Thank you to everybody for doing this for us. What was the most special moment for you in season 2?
most special moment for season 2 has been I think मैं ना बचपन से बूगी वूगी देखते आ रहा हूँ और मैं आपको मालूम नहीं है मैं इतना मतलब अब तो उम्र हो गई थोड़ी सी आई गेस बट आई डांस अ लॉट आई रियली लाइक डांसिंग और जावेद सर का चाहे तनीशीज कासिल हो चाहे बूगी वूगी हो जितने भी उन्होंने मूवीज में फीचर किया आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन और जिस दिन सर ने हाँ कह दिया वो दिन आई थिंक हमें लगा कि कुछ तो कर दिया तो that was a very special moment for us. Thank you sir. Thank you very much Rohit. And now let's talk to Vasya यानी कि वरदान यानी कि भुवन बाम. सीजन 1 कमाल का रहा, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया. सीजन 2 को लेकर कितने उत्साहित हैं और कितना ज़्यादा नर्वसनेस है अंदर से? देखो उत्साहित तो मैं बहुत और उत्साह मेरा इतना है कि मुझे अब नींद में और बेचैनी में कोई कुछ फर्क है नहीं बिल्कुल. मतलब अगर सो भी रहा हूँ तो बहुत बेचैनी से सो रहा हूँ कि किसी तरह बस ट्रेलर आ जाए और बस अभी आ ही जाएगा कुछ ही देर में और फिर उसके बाद जो शो हमने इतना जी जान लगा के बनाया उसका सेकंड पार्ट फाइनली जनता के लिए हो जाएगा तो मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बट होता है ना पेट में गुड़गुड़ होती है. आज गैस है तो गुड़गुड़ भी नहीं है तो कुछ अलग ही चल रहा है सुबह से. तो गजब चल रहा है. दिल्ली के अंदर में बारिश भी चल रही है और जावेद सर दिल्ली में. लेडीज एंड जेंटलमैन पहले तो ताली बजा दो यार मेरे लिए. जावेद सर के साथ आज मैं स्टेज पे बैठना मेरे लिए खुश नसीबी है. बिगेस्ट फैन ऑफ यू सर. एंड रोहित से मुलाकात है, भुवन से मुलाकात है. आपको आज पहली बार स्टेज पे ऐसे देख के मैं तो बहुत खुश हुआ. जावेद सर दिल्ली में आप दिल्ली वाले बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. व्हाट इज द वन थिंग यू रियली लाइक अबाउट दिल्ली? जैसे आपने कहा कि दिल्ली में जो पुरानी कहावत हम हमारे फादर से सुना करते हैं दिल्ली दिल वालों की है तो वो तो है, कोई बात नहीं, तो कोई शक नहीं है. एंड यहाँ के स्पेशली जो यहाँ की यूनिवर्सिटी कैंपस जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी लाइवली एंड आई जस्ट लव उनके बीच में आके देखना. जो बात हो हमने रिसेप्शन देखा है इट्स फैंटास्टिक और हमेशा दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलकर और ये जो प्यार मिलता है हमको. क्योंकि बम्बई वाले हमको देखते रहते कहीं ना कहीं तो जब हम बाहर आते हैं खासतौर से दिल्ली में आते हैं तो इट्स फैंटास्टिक, बहुत बहुत प्यार मिलता है. आपके कूल क्वेश्चन की दुनिया दीवानी है, बहुत प्यार करते हैं लोग आपके स्टाइल को. इसमें एज अ विलन आप आ रहे हैं. व्हाट वाज द वन थिंग जिसने आपको कहा कि यार विलन बनते हैं आप ताज़ा खबर सीजन 2 में? मेरी शुरुआत ही एज अ विलन हुई थी, मेरी पहली फिल्म मेरी जब. उसके बाद कई अलग रूप धारण हुए, कॉमेडी भी की, एक दो लीड्स भी किए, बट ज़्यादातर रिसेंटली कॉमेडी में धमाल वगैरह में तो पसंद किया लोगों ने. बट बहुत दिनों बाद यू नो एंड ये जो मौका मिला आई वॉज रियली एक्साइटेड कि भाई किसी ने मुझे देखा. बिकॉज लोग क्या है कॉमेडी सर आप कॉमेडी तो मैं भी कुछ थक गया था कि यार ठीक है कॉमेडी मज़ा आता है टू एंजॉय एज एन एक्टर कि आपको एक. तो ये जब स्क्रिप्ट मेरी खास और मैंने पढ़ी तो मैंने फर्स्ट सीजन पहले देखा, मैंने पूरा देखा नहीं था, तो फिर बाद में फिर मंगा के फिर से देखा मैंने उसको और एंड आई लव इट. जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया बहुत. और आई वाज सरप्राइज बिकॉज भुवन को मैंने थोड़ा मैं ज़्यादा ही नहीं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो आई वेंट थोड़े देखे थे मैंने कहा ठीक है इज अ फनी गाय फन गाय. बट फिर मैंने ताज़ा खबर देखा मैंने इज अ वेरी गुड परफॉर्मर जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. नॉर्मली आते हैं आई एम नॉट सेइंग कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग आते हैं दे आर नॉट वेरी टैलेंटेड बट दे आर लिमिटेड. बट मैंने जब ये रूप देखा एज एक्टर सो मैंने कहा नहीं गाइस एक अच्छा सीजन परफॉर्मेंस दिया. मैंने कहा इट्स अ गुड टीम आई से बिल्कुल करना चाहिए. और मेरे लिए ये रोल बहुत एक अलग हटके और बहुत ही पावरफुल रोल था. तो आई एम लकी, थैंक यू फॉर यू नो थिंकिंग ऑफ मी इन दैट एंड आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. So I hope it comes across people like it. ट्रेलर मैंने पहली बार देखा एंड इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर. बट आई एम टेलिंग यू ट्रेलर से 10 गुना बेहतर इज द सीरीज. नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेलर सब कुछ होता है फिर सीरीज देखते हैं हाँ यार इसमें कोई दम नहीं है. बट दिस आई एम टेलिंग यू दैट द सीरीज इज 10 times better than the trailer. So I'm sure that you will have a great time. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट. तो जावेद सर एज अ विलन आपको ताज़ा खबर सीजन 2 में देखने को मिलेगा. मैं बहुत उत्साहित हूँ उन्हें देखने के लिए. लेकिन अभी मैं बात करना चाहूँगा गॉर्जियस लेडी ऑन द स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन श्रेया बेलगांवकर, हमारी अपनी मधु
मधु का कैरेक्टर सीजन 1 से और सीजन 2 में किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्या डिफरेंस है इसमें? Firstly, thank you so much for having all of us here. और दिल्ली मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा शूट किया है दिल्ली में, सो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी हियर. और आई थिंक अगर मिर्ज़ापुर के बाद किसी शो या कैरेक्टर के लिए मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है वो ताज़ा खबर के लिए है. सो थैंक यू टू टीम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड. एंड लाइक जावेद सर सेड कि जिस तरह से लोगों को हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जनरली सबकी पसंद आई है, ऑफ स्क्रीन भी जनरली हमारी उतनी ही अच्छी केमिस्ट्री है, उतना ही अच्छा बॉन्ड है. एंड आई थिंक एक शूटिंग प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी होता है. फिजिक्स भी सॉरी फिजिक्स, यस यस यस. और जावेद सर के puns and jokes are epic. I think that has made our season 2. And to answer your question specifically, I think season 1 में हमने देखा मधु किस तरह as a sex worker, वो अपने लाइफ में किस मुकाम पे थी. एंड नाउ जब पैसे आते हैं, पावर आता है, पूरा ग्रुप का डायनामिक बदल गया है. एंड आई डोंट थिंक नेसेसरली फॉर द बेटर, पर सीजन 2 इज ऑल अबाउट कि रिश्ते कैसे इवॉल्व होते हैं और वत्स्य और मधु की जो जर्नी है, उनका जो रिश्ता है कैसे इवॉल्व होता है. सो विदाउट रिवीलिंग मच आई विल से दैट वत्स्य को डांट तो बहुत पड़ी है सीजन 2 से तो बहुत पड़ी है ना. बहुत बहुत सारा. कुछ लड़के होते हैं डांट खा के ही सुधरते हैं. मैं वही. देवेंद्र सर, आपकी हेड में बहुत सारे फेदर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, कमाल की कॉमिक टाइमिंग है आपकी, कमाल का आप काम करते हैं. तो ये सीजन 2 के अंदर में आपका जो कैरेक्टर है ये कैसे अनफोल्ड होगा? महबूब भाई को पहले सीजन में बहुत प्यार मिला और आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ भुवन बाम शो. लाइक मेनली आई वुड इट्स अनफेयर टू से दिस लाइक भुवन बाम शो, बट माइंड में वही आता है कि ताज़ा खबर. सो एंड इट इज रियली प्लेजर वर्किंग विद द होल टीम. और सेकेंड सीजन में महबूब भाई का और भी कैरेक्टर आगे निखरा है. उसमें ऑफकोर्स वो जो मॉरल्स और एथिक्स में मानते हैं वो तो मानते ही हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे चैलेंजेस वो फेस करते हैं कि जहाँ उनको डिलेमा ऐसा हो जाता है कि चूज़ करना पड़ता है कि बेटी का फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मॉरल्स और एथिक्स को चिपक के रहना. सो एंड प्लस वसंत के साथ जो उसका इक्वेशन है उसमें भी कई उतार चढ़ाव इस सीजन में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन. क्या बात है. ट्रेलर देख लिया हम सब ने, अब चलते हैं प्रथमेश के पास. यारों का यार बनकर निकले हो आप. आपका कोई यार है ऐसा जो आपके जैसा हो, जैसा आपका कैरेक्टर है? मेरे जैसा तो मैं ही हूँ एक्चुअली. मैं लोगों के लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, दोस्त वो होते हैं जो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त वही होते हैं जो प्रॉब्लम में डालते हैं. तो वत्स्य को प्रॉब्लम में डालने वाला मैं ही हूँ, आपको समझेगा. और बहुत तकलीफ दी है मैंने मतलब कैरेक्टर ने, मेरे पीटर कैरेक्टर ने उसको, और उसने तो मतलब बहुत ही तकलीफ दी है कैरेक्टर ने सबको ही. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक भुवन का जो एक प्यारा चेहरा है वो कहीं तो वत्स्य में दिखता है. और इसलिए सब लोग, सब कैरेक्टर, सिर्फ जावेद सर का छोड़ के इसमें सब कैरेक्टर उसको बहुत प्यार करते हैं. तो यही प्यार है मुझे ऐसा लगता है जो भुवन के पास से हम टीम में आए और अभी ऑडियंस पे जाएगा पूरी तरीके से. जावेद सर को भी बहुत प्यार करते लोग, कैरेक्टर को भी बहुत प्यार करेंगे. विलेन आजकल मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको. चलिए, मेरी गुफ्तगू इनसे हो चुकी है, अब बढ़ते हैं प्रेस की तरफ, यानी कि आप लोगों की तरफ. गुजारिश रहेगी आपसे जब भी आप अपना सवाल पूछें, किससे आप सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम लीजिएगा, अपनी एजेंसी का नाम लीजिएगा, अपना नाम लीजिएगा और फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा. चले करें शुरू, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें प्रेस के साथ में. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीबॉडी. एक हाथ उठा हवा में, इन तक माइक 2-3 हाथ उठ चुके हैं, और जिसके हाथ में माइक वो डिसाइड करेगा माइक जाएगा किसके पास. ताजा खबर सीजन 2 का सबसे पहला सवाल पूछने जा रहा था कोई, माइक रास्ते में अटका. माइक ऑन करने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन माइक ऑन नहीं कर पा रही है महिला ने वापस से फोन जो है पुरुष को दिया है, पुरुष उसको फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है, माइक खोल नहीं पा रहा है, माइक दूसरा पकड़ाया जाए. और मैं माइक लेके आऊँ आपके, चल मैं आ जाता हूँ, इतना इंतजार हो रहा है क्या? चल
मुझे बनाना चाहिए था। यस माइक बंद कीजिए वो निकाल उस माइक को ऑफ कर दीजिए। Season 1 has immense, audience response. With the release of season 2, what do you think? What kind of response you're going to get, and what does the audience can expect from season 2? See, frankly, I have stopped keeping expectations in life. ये मैंने सीख लिया लाइफ में कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैं होपफुल हूँ। मैं होपफुल रहना शुरू कर दिया है और मैं हर चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखता हूँ। एक्सपेक्टेशन में क्या है, आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हो अपने दिमाग के लिए और अपने दिल के लिए कि ये नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। मैं होपफुल हूँ कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हम लोगों ने इतना दिल परोस के रख दिया है अपना जनता के सामने सीजन 2 को लेके। सीजन 1 बनाना ही पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और उससे बड़ी बात ये थी कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझ जैसे लड़के को मौका दिया कि आप यूट्यूब से बाहर आओ और एक आप अपना शो बनाओ। और आई एम ग्रेटफुल टू हुसैन भाई और अब्बास भाई कि उन्होंने ये शो मुझे सुनाया, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज़ ढिंडोरा के बाद अगर मुझे कुछ बनाना है तो यही बनाना है, क्या आप मेरी मदद करोगे इसमें? तो फिर हम लोगों ने उसको लिखा और फिर बनाते बनाते सीजन 1 बन गया। उसमें इतनी ज़बरदस्त कास्ट, हमें इतने ज़बरदस्त एक्टर्स को कास्ट करने का मौका मिला, और फिर वो सीजन 1 सही में सीजन 1 हमें औकात से बाहर ले गया। मतलब मैंने नहीं सोचा था यार, मेरे को लगता था यूट्यूब पे ही देखेगी जनता, यूट्यूब पे ही पसंद करेगी, लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, उन्होंने हॉटस्टार पे देखा शो, और फिर वो शो आई डोंट थिंक इट बिकेम लाइक 2023 का सबसे मोस्ट वॉच्ड शो था वो, 3rd मोस्ट वॉच्ड शो। सेकंड, आई लव यू यार, लव यू सो मच। पर हाँ, जो भी है, नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। फिर मौका लगा कि सीजन 2 भी बनाना चाहिए, तो अभी तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, यही उम्मीद है कि ये फटेगा शो और जनता को बहुत पसंद आएगा। काफ़ी सही चीज़ें हैं इसमें, गाने बहुत अच्छे हैं इसमें, और एल्बम भी बहुत अच्छी है, और एक्शन भी सही है। ट्रेलर में थोड़ा बहुत कोशिश किया हमने दिखाने का, और सबसे बड़ी बात इसमें जावेद सर है, और मैं तो खैर बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड हूँ। भुवन सामने जी भाई, सीजन तो मुझे बहुत पसंद आया था भाई, टू बी वेरी Thanks, ऑनेस्ट। भाई। और अभी ट्रेलर देख के लग रहा है ये और भी जबरदस्त होने वाला है। तो यू स्टार्टेड योर करियर एज अ यूट्यूबर, बट नाउ यू आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद महेश मांजरेकर सर एंड जावेद जाफरी जैसे दिग्गज कलाकार आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपका, कैसा अनुभव रहा पूरा सीरीज में, जानना चाहूँगा आपसे। जब मुझे पता चला कि महेश सर के साथ काम करना है, जब मुझे पता चला कि जावेद जाफरी सर के साथ काम करना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, तू बस अपनी लाइंस याद रख, तू बस अपना इमोशन सही रख, बाकी तेरे को रोज सेट पे जाके सिर्फ सीखना है, क्योंकि ये दरिया है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों लोग, इनफैक्ट तीनों लोग, देवेंद्र सर, जावेद सर और महेश सर, ये दरिया है, ये इंफॉर्मेशन का दरिया है। जितना काम इन लोगों ने किया है, उससे सिर्फ सीखने को ही मिल सकता है आपको। तो मैं बस रोज सेट पे जाता था कि आज क्या सीख के आऊँ, डायलॉग बोलो और एक जीवन का फलसफा घर लेके आऊँ। तो आई फील यही किया है 60 दिन, और करते रहेंगे ऐसे अगले सीजन में भी। माइक ले लो प्लीज। आप मेरा माइक। माइक एक क्वेश्चन। इतना अन्याय है। मैं बस ये पूछ रहा था कि एसआर के ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया था जब आपका सीजन 1 आया था, तो सीजन 2 में भी कुछ उनकी तरफ से विशेष आए हैं, कुछ ऐसा ऐसा के अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है तो आई लव यू। पर नहीं, उनका ऐसा कुछ विशेष नहीं है। उनका मुझे याद है उन्होंने ट्वीट कर दिया था यार, किसी ने बोला था आपने भूल का ताज़ा खबर देखा क्या? कह रहे नहीं, बट मैं देखूंगा जरूर। फिर क्या हुआ, फिर पठान का वो आया था, क्या बोलते हैं, प्रोमो शूट किया ना हमने, तो उसके अंदर सर को मैंने बोला कि सर के साथ बैठे थे हम, तो सर को मैंने बोला सर शो आ रहा है ताज़ा खबर करके, कितना लंबा शो है? मैंने कहा सर 2.5 घंटे में निपट जाओगे। कह रहे पक्का एकदम मूवी की तरह है? मैंने कहा मूवी की तरह। कह रहा देख के बताता हूँ। फिर उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने वो ट्वीट रीट्वीट किया,
बस तब से मैं जाग ही रहा हूँ सोया नहीं हूँ। Yeah. Hello, sir, ma'am. I Karuna Shah from AP Network. Hello, Javed Safi, sir. Can the sound people just raise the volume of the mic of the which is in the audience, please? मत को थोड़ा करीब Yeah, you don't fiddle with it. You just talk into it. The sound guy who's handling the sound, just raise that mic level, please. Javed Safi, sir, आपसे मेरा क्वेश्चन। चलो चलो एक मिनट भाई। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जी। कि जैसे we have enjoyed your art in all its glory through dance, through comedy, and through a shade of grey as well. Taza Khabar will be bringing out an outright negative character. Among these, which one do you enjoy the most? Okay, so primarily I'm an actor, and for an actor to get into being different people, that's the best part of me. Because आप इतनी एक तरह से हम तो एक जिंदगी जीते हैं, एक एक्टर कई जिंदगियां जीता है, as characters he plays or she plays. तो मेरे लिए तो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फनी हो, ट्रैजिक हो, जो भी हो, लेकिन हाँ सॉफ्ट स्पॉट होता है कभी-कभी कि लोग हंसते हैं आपके साथ और आप मुस्कुराहट ला सकते हैं लोगों के चेहरे पर, तो आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। बट एज एन एक्टर ऑब्वियसली आप हर किस्म के रोल करना चाहते हैं। आई जस्ट लाइक प्लेइंग, अभी 40 सालों से मैं हूँ एंड आई हैव बीन लकी कि मुझे अच्छे रोल मिले और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी 3 में तो नहीं आ सकता अनलेस कुछ रेजरेक्शन हो जाएगा, वो आता रहता है। बट आई होप दैट ऐसे रोल और आते जाए, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। Hi, this side. Hello. Hi, Bhuvan bhai. Hi, everyone. Ankit this side from Newsx. And मेरा भुवन भाई आपसे सवाल है। पहले तो ट्रेलर देखा, बकमाल, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में ही, और अंदर से बटरफ्लाइज इन द स्टमक है कि कब रिलीज हो 27 को। और सवाल मेरा आपसे ये है कि इंसान अपने से बड़ों से भी सीखता है, अपने से छोटों से भी सीखता है, तो आपके साथ तो पॉइंटर्स भी हैं और आपके जूनियर्स भी हैं, तो क्या एक एक क्वालिटी अगर आप बताना चाहें आपने किससे क्या सीखा? क्योंकि इंसान सीखता है, चाहे वो जावेद सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, सबसे हमने कोई ना कोई चीज़ सीखी है, तो एक एक क्वालिटी अगर बताना चाहें किससे क्या सीखा? अच्छी और बुरी भी, मस्ती वाली भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी ऐसे मस्ती वाली। पहली बात तो यहाँ जितने भी मेरे अलावा लोग हैं, इन सब ने मेरे से मिनिमम 5 साल ज़्यादा काम किया हुआ है तो सबसे छोटा मैं हूँ और मैं इसमें बड़ी प्राइड लेता हूँ कि मैं एक लौता बंदा हूँ जिसको खूब सारा सीखने को मिलेगा। तो क्या सीखा यार मैंने देवेंद्र सर ने स्पेशली, मैंने प्रथमेश ने, श्रिया ने, हम चारों ने सेट पे सिर्फ लाइफ की बातें करी, सिर्फ लाइफ की बातें करी। हमने कभी भी डायलॉग्स की बातें नहीं करी, कभी शो के बारे में बात नहीं करी, कभी सिनेमा के बारे में बात नहीं करी, इनका दुक्का इधर बात होगी, बट लाइफ को इतना डिस्कस किया ना हमने, क्योंकि हमेशा मैं ईगर हूँ। सर से मैं पूछता रहता हूँ, सर मुझे बोलते नहीं पर सर मेरे से बहुत परेशान है क्योंकि मैं सर को रोज एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई का सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट शो है। कोई मेरे को एक एपिसोड दिमाग में आता है, मैं सर को बोलता हूँ, सर ये कैसे शूट किया था आपने, सर इसके पीछे क्या थोड़ा था, तो ये मुझे सीखने को मिलता है। प्रथमेश मराठी मूवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार है, और जो इसका कमांड है इसकी लैंग्वेज पे, जो इसका कमांड है इसके क्राफ्ट पे, वो रोज वर्षा पीटर के जब सीन होते थे तो वो फूट के निकलता था बाहर, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता था। अगर मैं 1 दे रहा हूँ वो 5 देता है। सिमिलरली विद श्रिया के साथ तो मैंने बहुत रैंडम बातें भी बहुत करी हैं, हम तो बहुत रैंडम बातें करते हैं, हम खान पीन की ज़्यादा बातें करते हैं बट कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको इन लोगों से, और मैं बड़ा इस चीज़ में बहुत प्राइड लेता हूँ कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस में सबसे छोटा। और अच्छा ट्रेलर अभी मजा आया देख के भाई, इसके बाद वापस देखना, ठीक है, एक YouTube पे व्यू बढ़ जाएगा, और हाँ दोनों से देखना, और 2-3 और कहीं से मार के वहाँ से देख लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें पता ही क्या करना है, शेयर कर देना, ठीक है, ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। I would like to add something to it, sorry, but जैसे कि आपने कहा कि चाहे छोटे भी हों तो भी उनसे आप सीखते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत लागू होता है, स्पेशली भुवन बाम से। लाइक वो इतना पॉपुलर है, he is like one of the most popular faces in India, okay, and still he is so down to earth, he is so grounded, he is so warm, he is so loving and caring कि मुझे लगता है कि मैं भी हूँ कुछ हद तक, पर जो ये है
वो तो मतलब वो सारी चीजें ना मैं इनको ऑब्जर्व कर करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा इनसे सीखता हूँ। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमें सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर थामना पड़ेगा और मेरी गुजारिश है कि फोटो के लिए अगर हम खड़े हो जाए तो सर एक लास्ट क्वेश्चन वाइट शर्ट वाले सर से ऐसे ही बोल दो, आपकी आवाज बुलंद है, आन दो। One second, I need time to think. Real life की खबर? मुझसे शुरू मत करो, मुझे सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। मैं बताता हूँ, मैं अभी मनी मन दुआ कर रहा हूँ कि अभी मुझे ताज़ा खबर आ जाए कि सीजन 2 सुपर डुपर हिट हो गया। समझ गए? और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कसम से कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई पैसे की खबर नहीं चाहिए, कोई खबर नहीं चाहिए मुझे, सीजन 2 हिट हो जाए बस। आप भी यही करना कि आ जाए यही वाली खबर। सर Like you said, yeah, it's not हर चीज पैसा उसके बारे में नहीं होती. But for me, it's like I think different. I think world peace. I think दुनिया में शांति हो जाए, लोग प्यार मोहब्बत से रहें एक साथ. And entertainment हमारा काम, हम entertainment करते हैं. लेकिन देखते हैं कि ये भी कुछ हो, यहाँ कुछ हो रहा है. प्यार मोहब्बत से लोग रहें, सब आग बुझ जाए. That's what I look forward to. I get the news, all wars and stuff. People have got food, people are living peacefully. That's the best news to me in the world. Thank you, sir. I think you got your answer and श्रेय मैम आंसर दे दो, लेकिन आपको रोटी नहीं खाएंगे। If you want to know कि कल सबसे which is the stock which is going to go soon? Stop. Actually, not about money, but I would say I'm somebody मुझे surprises बहुत पसंद है. शायद अगर मैं future के बारे में ज़्यादा जान जाऊँ तो I don't know if I'll be able to handle that very well. But if you're asking me कौन सी खबर मैं पढ़ना चाहूँगी, well, श्रेया प्रभाकर stars in a Sanjay Leela Bhansali film. I would love to hear that as a खबर. मैं मेरे बारे में नहीं सोचना चाहूँगा। मैं उस दिन ऐसे ही रैंडम बैठा हुआ था, तो पता नहीं जैसे सर बोल रहे थे कि और सभी लोग बोलते हैं कि भुवन इतना बॉम्ब है, मज़ा है, उसके साथ रहने में मज़ा आता है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था यार, भुवन का हमें कभी स्क्रीन पे देख जाए, बड़े स्क्रीन पे देख जाए, उसकी फिल्म 100 करोड़ कर जाए तो और मज़ा आ जाए। तो ये मैं चाहता हूँ दिल से, मतलब मेरे लिए भुवन के लिए बहुत अच्छा है। सही दोस्त है। यस पक्का दोस्त इसी को कहते हैं। और अब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म है। प्लीज फोटो के लिए खड़े हो जाइए।